स्टूडेंट्स अब चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि कौन सा है आपका यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो भी आपने पहले भी ऊपर डिस्कस किए हैं। फिल्ट्रेशन है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, डिकंटेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड अभी आपने डिस्कस किए हैं। तो मोर देन वन मेथड भी हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, we have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. एक मिक्सचर में अगर more than one substances है तो उनको separate करने के लिए एक मेथड sufficient नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? We need to use more than one of these methods. तो अब हम more than one method यूज़ करेंगे to separate the substances from the mixture. ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी 7 है। तो एक्टिविटी 7 में क्या दिया है? टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट का आपने मिक्सचर लेना है। देन हाउ विल वी सेपरेट दिस? जो सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लिया है आपने, तो उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर आपके जो सब्सटेंसेस का साइज़ है वो बड़ा होता है। ठीक है, देन कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आपने एक बीकर में ये इस मिक्सचर को डालना है, सैंड एंड सॉल्ट को, और उसमें कुछ वाटर ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब बीकर को बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए साइड में रख देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? तो जो सैंड है वो आपकी बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। देन द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो सैंड आपकी जो बॉटम पे सेटल डाउन हो चुकी है तो उसको आप डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब जो डिकंटेड लिक्विड है उसमें क्या है आपका? सिर्फ आपका क्या है? वाटर और साल्ट। ठीक है, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग में जो मिक्सचर लिया था उसमें आपने क्या क्या ऐड किया था? सॉल्ट और सैंड को ऐड किया था। तो सैंड को आपने किस मेथड के थ्रू आपने सेपरेट कर लिया? डिकंटेशन मेथड के थ्रू। अब आपके मिक्सचर में क्या बचा है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, देन नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकंटेड लिक्विड। तो डिकंटेड लिक्विड से अब आपने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है। देन ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल। अब इस जो आपने लिक्विड लिया है उस लिक्विड को आपने एक केटल में ट्रांसफ़र करना है और उसकी लिड को क्लोज कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब केटल को आपने कुछ टाइम के लिए हीट करना है। देन डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। जो स्पाउट होता है केटल का, जो जहाँ से आप जो पानी उसमें या फिर जो भी लिक्विड है वो निकालते हैं, यहाँ से आपको स्टीम आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अभी देखते हैं ऊपर, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। देन टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब आपने एक मेटल की प्लेट लेनी है जिस पर आप मेटल की प्लेट के ऊपर आइस रखेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। अब केटल का जो स्पाउट है उसके ऊपर आपने जो मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आपने आइस रखी है वहाँ पर रखना है। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब केटल के अंदर जितना भी पानी है उसको आपने बॉयल होने देना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice। जब आपकी जो मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आइस रखी है उसके ऊपर आपकी जो स्टीम पड़ती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। तो वो जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। जो आपने जो प्लेट के ऊपर से पानी जो गिर रहा है तो वो वाटर आपका कैसे कलेक्ट हुआ है? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से। ठीक है, तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या है आपका कंडेंसेशन प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जब आपका जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट इवेपोरेशन प्रोसेस क्या थी? द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म।
ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज नोन एज इवेपोरेशन, और जो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। देन डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। आपने कभी अपने किचन में ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी आपकी जो मदर है वो मिल्क को किसी वेसल में गर्म करती है और उसके ऊपर प्लेट रख देती है, तो जब मिल्क आपका ठंडा हो जाता है तो उस प्लेट से वाटर नीचे गिरता है, ठीक है। तो वो भी आपका कंडेंसेशन के थ्रू जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होके गिरता है, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जब पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो केटल में क्या बचता है, पीछे आपका सॉल्ट बचेगा, ठीक है। देन वी हैव दस प्रिपेयर्ड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, क्या है, अब हमने किस किस को सेपरेट कर लिया है, आपका सॉल्ट सैंड और वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो अब सॉल्ट, वाटर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप लोगों को 4 मेथड्स का यूज़ करना पड़ा। फर्स्ट इज़ डिकंटेशन, जिससे कि आपने सॉल्ट को सेपरेट किया था। फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं सॉल्ट को उसको सैंड को सेपरेट, फिल्ट्रेशन और डिकंटेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इवेपोरेशन के थ्रू आपने किसको सेपरेट किया है, किसको सेपरेट किया है, वाटर और सॉल्ट को, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नाउ पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद सैंड। अब पहली को एक प्रॉब्लम हुई है जब उसने सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स किया। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्या है, उसने बहुत कम अमाउंट में उसके पास सैंड थी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसने उसमें मिक्स कर दिया। अब ये प्रोसेस देख लो एक बार। इसमें क्या था कि जो वाटर है, वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को आपने केटल में ऐड किया था और केटल को आपने हीट के ऊपर रख दिया था, ठीक है। अब ये जो इसका स्पाउट है, ठीक है, इस स्पाउट के ऊपर आपने एक प्लेट रखनी है, प्लेट के ऊपर आपने आइस रखनी है, ठीक है। तो जब वाटर इसमें बॉयल होगा, हीट के थ्रू जब वाटर बॉयल होगा तो यहाँ से स्पाउट के थ्रू आपकी स्टीम निकलेगी, ठीक है। ये स्टीम निकल रही है, ये स्टीम अब जब आपकी जो कूल्ड प्लेट पर पड़ेगी तो यहाँ से जो वाटर है, वाटर वेपर बनेंगे, यहाँ से ये वाटर वेपर आपके कंडेंस हो जाते हैं क्योंकि ऊपर आपकी आइस रखी है। तो ये कंडेंस होने के बाद आपका जो वाटर है इस बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो वाटर आपका कलेक्ट हो गया। यहाँ पर जो आपका जब पूरा का पूरा वाटर आपका कलेक्ट होके बीकर में आ जाता है तो इस केटल में आपका सिर्फ सॉल्ट बचता है, ठीक है। देन अब पहेली को क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने एक पैकेट ऑफ सॉल्ट को बहुत कम अमाउंट की उसमें सैंड में मिक्स कर दिया, ठीक है। देन शी ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में जो मेथड सजेस्ट किया था, जो भी मेथड सजेस्ट किए थे आपके, फिल्ट्रेशन है, डिकंटेशन है, आपका इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, उसने वो सब किया। तो उसको जो जितने अमाउंट में उसने सॉल्ट ऐड किया था उतनी अमाउंट में सॉल्ट रिकवर नहीं हुआ। क्या हुआ इसके साथ, शी फाउंड however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What does have gone wrong? अब उसके साथ क्या गलत हुआ है ये देखते हैं।